क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहता है 1 अप्रैल 2016 को शिवम इंटरप्राइज ने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है 52,000 की, राइट। 2,000 कार्टेज पे स्पेंड किया, 3,000 अनलोडिंग पे स्पेंड किया। अनलोडिंग होता है माल को उतरवाने के लिए, और 2,000 इंस्टॉलेशन एंड 1,000 ब्रोकरेज। तो टोटल जो वैल्यू हुई मशीनरी की वो होती है 60,000 की। इसके बाद जो लाइफ है इसकी वो 10 ईयर है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 6,000 है। और 31 दिसंबर 2016 को, यानी कि इसी साल के एंड में, इस मशीनरी पे रिपेयर हुआ है 2500 का। तो ड्यूरिंग द ईयर जो रिपेयर होता है इसको हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज तो ऐड करते हैं, पर साल के दौरान में बीच में अगर कोई रिपेयर होती है तो आप इसको इग्नोर करेंगे। 1 अक्टूबर 2018 को ये मशीनरी 30,600 की सेल कर दी है, और 600 जो है एजेंट को कमीशन देना पड़ा। तो हमें नेट कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 30,000। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने 30,600 की सेल की है। 600 लेस करने के बाद हमें अमाउंट जो मिलेगा वो है 30,000। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, और मशीनरी अकाउंट बनाना है फर्स्ट 3 ईयर का। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपको पूछी है इस क्वेश्चन में। यानी सबसे पहले हमारा आता है इसमें डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ। तो लाइफ आपको यहां पे दी हुई है 10 ईयर, स्क्रैप वैल्यू है 6,000 और 60,000 इसकी वैल्यू। तो 54,000 को डिवाइड करें 10 से, तो 5400 जो है आपका डेप्रिसिएशन आता है। इसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का है फॉर्मूला डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेप्रिसिएशन आपका है 5400 और ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 9% आएगा। 6 9 जा 44 और 0 से 0 कैंसिल, तो आपका 9% पर एनम जो है डेप्रिसिएशन का रेट आएगा। क्लियर है? पहले दो आइटम्स तो आपके क्लियर हो गए। डेप्रिसिएशन है आपका 5400 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 9%। क्लियर है? और ये मेथड जो अप्लाई होता है वो एसएलएम के अंदर ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा भी था मेथड कौन सा है आपका यहाँ पे? एसएलएम। तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में ही होता है, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको गिवन नहीं होता। अब इस क्वेश्चन के आगे की प्रोसेस में हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है फर्स्ट 3 ईयर का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि ये कब से स्टार्टिंग है? 2016 और 17 से। तो दोनों तरफ आप पहले डेट्स लिखे 2016 17। 1 अप्रैल को आपने परचेज की है मशीनरी फर्स्ट और लास्ट, खैर यही है तो इसमें फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। ये है टोटल 60,000 और इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को 10%। ओ सॉरी, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया हुआ था। कितना कैलकुलेट किया था? 5400। क्लोज कर रहे हैं इसको। तो 60,000 में से आप 5400 माइनस करें तो क्या आएगा आपका? बैलेंस सीडी। तो ये बैलेंस बचेगा आपका 54,600। सीडी के बाद फिर आपका क्या होगा? बीडी 54,600। डेट आ जाएगी आपकी 2017 और 18। 2017 एंड 18। अब इस साल भी क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अगेन 5400, क्योंकि आपका ये एसएलएम मेथड है। अब लेस करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी? लेस करके बताओ जरा कितना वैल्यू बनती है इसकी? 54,600 में से 5400 लेस करना है, 49,200 जो है बैलेंस सीडी आएगा। सीडी के बाद अगेन आप 2018-19 में सीडी से इसको बीडी करेंगे, और सिंगल मशीन थी इसलिए मैंने इसका वर्किंग नोट नहीं बनाया, क्योंकि अगर सिंगल मशीनरी होती है तो अकाउंट के अंदर ही सारी चीजें आ जाती हैं।
आपको इसका अगर वर्किंग नोट बनाना था तो आप बना सकते थे, और फिर वो चीजें यहाँ पे सीधा में पुट करनी थी। ये लास्ट ईयर आ गया, और इस साल 1 अक्टूबर 2018 को मशीनरी को क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया। तो पहले अक्टूबर तक का डेप तो लगेगा, इस साल 6 महीने होते ही इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, हाफ। 5400 का 6 मंथ का निकाल लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन बता देता हूं। 6/12 तो आई थिंक 2700 आएगा, हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। बाय बैंक सोल्ड, सेल कितने में किया है, 30,000 में। अब जो यहाँ पे बैलेंस आएगा वो बैलेंस होगा आपका लॉस। मेरी बात सुनो, एक ही मशीनरी थी, उसी मशीनरी को अगर आप सेल कर देंगे तो बैलेंस सीडी तो नहीं आएगा ना। बैलेंस सीडी तब आता है जब कोई मशीनरी आपके पास रिमेनिंग रही हो। जब मशीनरी एक है और वही आपने सेल कर दी तो आपके पास कुछ रिमेनिंग आएगा, नहीं बचेगा। तो जो बैलेंस है वो आपका क्या आएगा, लॉस आएगा। तो 49,200 में से अगर आप माइनस करेंगे, कितना अमाउंट माइनस करेंगे, 32,700, तो वो आपका लॉस आ जाएगा। देखना जरा, 17,500 जो है अमाउंट बनता है लॉस का, 16,500 बन रहा है। एक सेकेंड, 8 - 2 6, ठीक है ठीक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे। 16,500 आपका लॉस आ गया। अगर इधर बैलेंस आता तो वो प्रॉफिट होता, और इधर बैलेंस आ रहा है तो क्या होगा, ये काम आप पहले वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है, बस आपको यहाँ पे पुट करना रहेगा। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक ही मशीनरी का है और उसी मशीनरी का जो है यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो फटाफट जरा, मशीनरी की जब परचेज की वैल्यू कितनी थी, 60,000। 60,000 में डेप कितना है, 5400, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ वर्किंग नोट में। लेस करने के बाद वैल्यू ये आ गई, सीडी से बीडी, अगेन 5400 डेप लगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सीडी से फिर बीडी हो गया। अब इस साल जो डेप लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा, क्योंकि इस साल जो मशीनरी बेची गई है, सेल की गई है, वो 1 अक्टूबर को की गई है। तो 1 अक्टूबर तक बनते हैं आपके 6 मंथ, तो हाफ साल का, हाफ ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो 2700 हो जाएगा। फिर आपने सेल कितना में किया है, 30,000 में। तो जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो बैलेंसिंग फिगर आपका जो आएगा वो आपका लॉस होगा, या तो लॉस या फिर प्रॉफिट। तो डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आता तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड में आएगा तो आपका क्या होगा, वो लॉस होगा।